Hello my dear students, welcome to my class. In previous lecture we discussed about the multiplication and division of fractions, and I was given you homework up to complete up to exercise 4.4. Okay, here some questions of exercise 4.4 I am going to discuss, just like the question number 6. So what is question number 6? The product of two fraction is 20 whole 1 upon 2. If one of them is 18 whole 3/4, find the other fraction. Are you getting my point? यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा, दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट दिया. प्रोडक्ट मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है. उसका रिजल्ट कितना है 20 होल 1/2. और कह रहा है क्वेश्चन, अगर उनमें से एक फ्रैक्शन 18 होल 3/4 हो तो सेकेंड फ्रैक्शन क्या होगा. वी हैव टू फाइंड द सेकेंड फ्रैक्शन. ओके, नाउ सी गिवन डेटा क्या दिया, प्रोडक्ट दिया 20 होल 1/2. 20 होल 1/2 कन्वर्टेड इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 20 × 2 40 + 1 41/2. ओके, सिमिलरली इसको आप लिख सकते हैं 18 × 4 72, 72 + 3 75/4. okay, so the first fraction is 75/4 and the product is 41/2. now so सेकेंड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका. सेकेंड फ्रैक्शन सिंपल सी बात है बेटा, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर दिया हुआ है रिजल्ट, तो उनमें से अगर एक फ्रैक्शन दिया और दूसरा निकालना है, तो दूसरा निकालने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन में से फर्स्ट फ्रैक्शन को डिवीजन करना पड़ता है. सपोज दैट मैंने कहा इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 15 एंड वन ऑफ द नंबर इज़ 3, देन व्हाट विल बी द सेकेंड नंबर. आपके माइंड में तुरंत क्रैक करेगा कि सेकेंड नंबर इज़ 5. तो 5 आया कैसे, आपने क्या किया, 15 को 3 से डिवाइड किया. जो प्रोडक्ट था उससे जो फ्रैक्शन गिवन था, उस जो नंबर गिवन था उससे आपने क्या किया, डिवाइड किया. सेम कंसेप्ट विल अप्लाई है. सेकेंड फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट फ्रैक्शन. नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 41/2 एंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट फ्रैक्शन 75/4. नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिवीजन हम क्या करते हैं, जब डिवीजन करते हैं तो डिवीजन के राइट हैंड साइड में जो नंबर्स होता है उसको हम क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, और ये साइन किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन में. तो ये हो जाएगा आपका 41/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/75. ओके, नाउ अब चेक कीजिए क्या ये आपका किससे कटेगा, ये आपका 2 से कटेगा, 2 1 = 2, और ये कटेगा आपका 2 से 2 2 = 4. ओके, नाउ अगेन आप यू कैन राइट हियर 41 × 2 डिवाइडेड बाय हियर इज 1 × 75 एंड यू विल गॉट 41 × 2 82/75 and now you can write it in the mixed fraction. It will be 1 whole 7/75. okay, so this will be your answer. so what will be the second fraction? so यहाँ पे आप आंसर ना भी लिखे, एक स्टेटमेंट फॉर्म में आप लिख सकते हैं. so second fraction is equals to 1 whole 7/25. okay, so here is your question number 6 and your answer is 1 whole 7 this will be 75. okay, 1 whole 7/75. okay, similarly question number 9. what is the question number 9? Question number 9 is the area of rectangle is 3 whole 2/32 meter square. Find its length if the breadth is this. सेम कंसेप्ट है बेटा, बस ये आपके एक फार्मूला में आ गया. फार्मूला आपको पता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. वी ऑल नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड. तो जब अगर एरिया को हम प्रोडक्ट कंसीडर करें, लेंथ को फर्स्ट फ्रैक्शन कंसीडर करें, तो ब्रेड आपका सेकेंड फ्रैक्शन होगा. सेम कंसेप्ट है बेटा. सो वी कैन अप्लाई हियर. क्वेश्चन है आपका गिवन एरिया इज इक्वल टू 3 होल 2/32. यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको आप कन्वर्ट करेंगे
जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो 30 इंटू 2 इंटू 3 96, 96 प्लस 2 98/32. Okay, now again similarly breadth is equals to 1 whole 2 upon 8. Converted in improper fraction, it will be meter square. 8 into 1 8 plus 2 10, 10/8 meter square. Okay, now सेम कॉन्सेप्ट वी नो डैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ है, एरिया आपको दिया हुआ है, ब्रेथ आपको दिया हुआ है एंड वी हैव टू 5 लेंथ, तो ब्रेथ को जब इस साइड आप शिफ्ट करोगे, हियर इज मल्टीप्लिकेशन, तो इधर आएगा और क्या हो जाएगा डिवीजन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय ब्रेथ। तो ये आपका फार्मूला जनरेट होता है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बोथ आर सेम। ओके, बोथ आर सेम। तो हियर वी विल पुट द वैल्यू। एरिया कितना आया, एरिया है आपका 98/32। ओके, 98/32, सॉरी इट विल बी ब्रेथ, इट्स माय मिस्टेक। ये ब्रेथ है ना बेटा, ये सिंगल यूनिट होगी यहाँ पे मीटर्स। ओके, नाउ एंड 98/32 डिवाइडेड बाय ब्रेथ है आपका 10/8। ओके, अगेन सेम कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई 98/32 मल्टीप्लाइड बाय डिवीजन मल्टीप्लिकेशन चेंज हुआ तो इसका हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बोथ आर सेम। क्या हो जाएगा 8/10। नाउ मल्टीप्लाई, अब इसको कट कीजिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को, देखेंगे आप 8 1 टाइम जाएगा, 8 4 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, 8 1 जा 8 एंड 8 4 जा 32, ये 4 टाइम जाएगा। अगेन अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ से 2 से जाएगा, 2 से क्या जाएगा ये 5 टाइम्स, और ये 2 से कितना जाएगा, 2 4 जा 8। ओके, एंड 2 9 जा 80। अगेन वी विल गॉट हियर 49 इंटू 1 एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू 5। अब देखिए बेटा कोई ना किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 49, यहाँ पे आपका आ जाएगा मीटर। ओके, 49/5 इंटू 4 20, इट विल बी कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, 2 होल 9/20 मीटर। ये आपका हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हम लिख सकते हैं हियर। सो length of rectangle is equals to 2 whole 9/20 meter, and this will be your answer. Okay. So you can do it. Now the other questions of exercise 4.4 I am going to explain. Now 2 dozen oranges cost 24 whole 3/4 rupees. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डोजन। बेटा मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर ज़्यादा का दिया हो और कम का पूछे तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा, अगर ज़्यादा का दिया हो और कम का पूछे तो डिवाइड करते हैं, और अगर कम का दिया हो और ज़्यादा का पूछे तो वी विल मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 डोजन मतलब 2 दर्जन, 2 डोजन का प्राइस दिया हुआ है और 1 डोजन का पूछ रहा है। हमें ज़्यादा का दिया, ज़्यादा की क्वांटिटी दी हुई है क्वेश्चन में, और इसको कम की पूछ रही है 1 डोजन, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो 2 डोजन का कॉस्ट है 1 डोजन का, तो 24 होल 3/4 डिवाइडेड बाई 2 डोजन। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स 12 होल 1/4 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल इज यूज टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे क्या दिया है 12 होल 1/4, 12 होल 1/4 मतलब 12 होल 1/4, ये वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा है, ये वैल्यू क्या आपकी 1 से ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू जो भी होती है इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर में। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, तो उस केस में हमारी वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है, मतलब जा रही है, और आपका 1 किलोमीटर, ये 1 से ज़्यादा का दिया हुआ है, 1 से कम और 1 का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को रफली मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आप करेंगे।
सी यहाँ आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, अ कार ट्रेवल 12 होल 1/4 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल इज यूज टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। ओके, तो 1 किलोमीटर जाने में वो कितना पेट्रोल यूज करेगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं 12 होल 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 होल 1/4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ये आपका यूज होता है, कितना जाने में कितना यूज होता है, 1 लीटर पेट्रोल यूज होता है। 12 होल 1/4 किलोमीटर जाने में 1 लीटर पेट्रोल यूज होता है। आपको कितना निकालना है कि आपका 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल यूज होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 होल 1/4। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ okay, question number 6 I was explained you. Now question number 7, Rajesh can walk 4 whole 2/5 kilometer in an hour. An hour means 1 hour. An hour means 1 hour. Rajesh can walk 4 whole 2/5 kilometer in 1 hour. How much distance will he cover in 2 whole 1/3 hour? 2 whole 1/3, तो 1 आवर का दिया है, 2 whole 1/3 आवर का पूछ रहा है। सेम कंसेप्ट विल अप्लाई, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करा, 4 होल 2/5 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 होल 1/3 आवर में क्या हो जाएगा आपका, कितना डिस्टेंस करेगा, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो 1 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत है, डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू मिलेगी। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, दिस इंटू दिस आपका हो जाएगा 2 होल 1/3 इंटू 4 होल 2/5। ओके, ठीक है बेटा, मैंने पहले भी बोला था कि अगर ज़्यादा का दिया हो और कम का पूछे तो डिवाइड करेंगे, कम का दिया हो ज़्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई करेंगे। सेम कंसेप्ट है बेटा। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके भी दिखाया आपको। यहाँ क्या था, 1 आवर का दिया हुआ था, 1 आवर का दिया था और 2 होल 1/3 आवर का पूछ रहा था, मतलब कम का दिया है और ज़्यादा का पूछ रहा था। तो क्या मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 होल 1/3 इंटू 4 होल 2/5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, the cost of 1 kg of milk is this, find the cost of 10 whole 1/2 kg of milk। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, 1 kg का दिया हुआ है, 10 होल 1/2 kg का पूछ रहा है, कम का दिया ज़्यादा का पूछ रहा है, कर लेंगे आप। ऑल द क्वेश्चंस आर सेम। आप क्वेश्चंस को करेंगे बेटा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 4.4। थैंक यू।